देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पना तक हाथ छुओ नाय, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा लगो हाथ छुओ नाय, नैनन के जल सो पग धोए। कितने रोए जो कन्हैया के आंसुओं से सुदामा के पैर धुले गए। क्यों जोगेश? ओ भगवान कन्हैया ने अपने आंसुओं से सुदामा के पैर क्यों धोए थे? जा से धोए। हाँ, भगवान कन्हैया पानी गर्म करवे में टाइम लगतो। आंसू तो ज्यादा धोए थे। आंसू हो तो गर्म हो तो है और नमकीन होता है। ना मानो तो अपना रो तब चाट के देख लियो तो जल्दी मारे धोए दे हुए। से नहाए धोए परीक्षित महाराज, हमें तो प्रमाण इतना मिला है कि सुदामा जो थे ये पूर्व जन्म में केवट थे। केवट, जब भगवान श्री राम केवट के पास में गए थे तो केवट ने राम के पैर गंगा जल से धोए। तब राम ने केवट को वचन दिया था, केवट भैया आज तो तुम हमारे पैर गंगा जल से धो रहे हो, अगले जन्म में जब तुम हमारे मित्र बनोगे तब हम तुम्हारे पैर अपने आंसुओं से धोएंगे। इसलिए धोए थे। ये 51 रुपए भेंट कर रहे हैं सत्यपाल राजपूत है, 51 रुपए जोगेंद्र सिंह राजपूत है, 51 रुपए नरेंद्र सिंह राजपूत है। इन लोगों की तरफ से ये 51 रुपए हमारे पास में भेंट हो रहे हैं और एक लॉलीपॉप भेंट कर रहे हैं। लॉलीपॉप तुम्हें दैया शाट हो ना भेंट। कन्हैया ने एक बात ये कही, भैया तुम्हारी इतनी हालत बिगड़ गई मगर तुमने हमारी कोई खबर नहीं ली इतने दिन में। केवल आज याद आया, आज 100 रुपये भेंट कर रहे हैं श्रीमान अरुण कुमार इसी गढ़िया के हैं, उनकी तरफ से बोले। साथ ही साथ ये 151 रुपए हमारे पास में भेंट कर रहे हैं श्रीमान संत राम कश्यप जो इसी गढ़िया के निवासी हैं, उनकी तरफ से ये 151 रुपए हमारे पास में भेंट हो रहे हैं। भगवान कन्हैया सुदामा से बोले हैं भैया कि तो याद नाए मेरी आही की तूने वाली दुख सहे।
कितनी हालत बिगड़ गई, तुमने मेरी कोई खबर नहीं ली, अब तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। फिर भगवान कन्हैया ने अपनी 16,108 रानियों से कहा, ओए सब लोग जा पानी भर के ला, हम अपने भैया को नहलाएंगे। और जो 16,108 की लैंडोरी चली, सुदामा ने पूछी कन्हैया ये इतनी औरतें कहना की हैं? कन्हैया बोले भैया ये सब हमारी हैं, ये सब तुम्हारी लौरी भौजाई है। बोले कितनी है? जवाब दो 16,108। अब सुदामा एक चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे जब इतनी औरतें हैं, अगर चलत के टाइम पे ने 10 रुपया दे के हमसे नमस्ते कर ली तो हम तो बड़ो लखपति को। फिर 16,108 पानी भर के लाई हैं, सुदामा को नहलाया, नए वस्त्र धारण करवाए, भोजन करवाया। फिर कन्हैया ने पूछी भैया जा बता मेरी भाभी घर में कैसे रहती है? साथी साथी 100 रुपए हमारे पास में आए हैं। रूबी पत्नी अजीत, सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस, उनकी तरफ से ये 100 रुपए हमारे पास में आए हैं। भगवान दौलत के भंडार भरे, सुख शांति प्रदान करें। कन्हैया ने जब पूछी भैया मेरी भाभी घर में कैसे रहती है, तो देखो यही काम हर आदमी को करना भी चाहिए। घर पे अगर कोई रिश्तेदार आए, परीक्षित महाराज, कोई अगर रिश्तेदार आए, पहले वह बैठा लो, पानी पिलाओ, भोजन करवाओ, तब पूछो भैया हाल चाल कैसे है। कहूँ सोनो वो मरे की खबर लेके आए, तुम हाल चाल पूछ दे, वो खबर सुना दे, घर में रोवा पिटान बचा, वो बेचारो भूखों को भूखो ही रह जाए। जवाब दिया मेरी भाभी घर में कैसे रहती है? सुदामा ने जवाब दिया जो हालत मेरी है वही तुम्हारी भाभी की है। तो कन्हैया ने ये कहा मेरी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है। सुदामा सोचने लगे थोड़े से चावल पठवाए, जो इतना बड़ो राजा है, अगर चावल नहीं है तो बड़ी शर्म लगे। सुदामा ने चावलों की पोटली ली और अपने बगल में दवाई ली और जवाब दो कन्हैया का रखो तेरी भाभी के पास में जो तेरे लिए भेज देती। कन्हैया बोले जब तुम्हारी बगल में कहा था वो कहा जब ककरवाई निकल आई है का बड़ी ऊंची ऊंची लगती है। सुदामा ने जवाब दो कन्हैया कल एक बात जब बताओ जे जाऊर वाली जो महल है कि जब तेरे ही है। कन्हैया ने जैसे हुए देखो सोई सुदामा ने जब अगले में से निकाली जा में दवाई देख जा में कच्छ है। बोले वह दूसरी भाई बगल में कहा है। बोले तू बड़ी बात है करते है, जे तो तेरे ही महल है का जागोर वाले तेरे ही है। और जो कन्हैया ने देखो सोई सुदामा ने जब अगले में से निकाल फिर जा में दवाई देख जा में कच्छ है। कन्हैया बोले भैया तुम्हारी सब गति हो गई लेकिन बचपन वाली आदत अभी नहीं गई। आगे बढ़ करके भगवान कन्हैया ने सुदामा की वो चावलों की पोटली छीन ली और चावल चबने लगे हैं। अरे श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। जो भी हमारी माताएं बहनें चावल लेकर के आई हो धीरे धीरे से निकल आना और दो दो मुट्ठी ठाकुर जी के पास में चढ़ा देना और किसी एक पात्र में रख देना।
जाओ सड़िए। आराम से निकलती जाओ, चढ़ाती जाओ।